क्लास मैंने कोशिश की है कि मैं बैठ के एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी जो भी जितना भी कुछ डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में भी जो कुछ डिस्कस किया था, कोशिश करूंगा कि उसको रिवीजन की तरफ लेकर आऊँ। ठीक है। और साथ साथ कोशिश की थी कि एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर ना डिस्कस करने की कोशिश करें, ताकि इसके जो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो एटलीस्ट हमारे पास और उनका एक गो थ्रू उनके उनके थ्रू बेसिकली हम कर सकें, उनको बेसिकली हम स्टडी कर सकें इस सारे सिनेरियो के अंदर। ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो स्टार्टिंग है उससे पहले तो एक ओवरव्यू है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है। जैसे वही कि एक्सएमएल क्या है, एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अगेन वही वाला सारा सिनेरियो कि एक्सएमएल है क्या, क्या ये एब्रिविएशन वगैरह का सारा सिनेरियो है। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ में ये भी बता रहे हैं कि बेसिकली एक्सएमएल identifies the data and are basically used to store and organize the data। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि XML जो है वो डाटा को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको स्टोर और उसको इवन अगर आप कहते हैं ऑर्गेनाइज, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर डाटा या डाटा इंटरचेंज और डाटा एक्सचेंज वाली बात की थी हमने, वो सारा सिनेरियो यहाँ पर होता है rather than specifying how to display it like HTML text। ठीक है। तो अलावा इसके यानी इंस्टेड ऑफ कह लो कि ऐसा नहीं होता है इसके अंदर कि ये देखा जाए कि डाटा डिस्प्ले कैसा हो रहा है, ये देखा जाता है कि डाटा को आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, डाटा को यूज कैसे किया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट उसका ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है। ठीक है। अभी जो यूज टू डिस्प्ले बेसिकली डिस्कस हम ये कर रहे थे कि rather than specifying how to display it like HTML tags which are used to display the data। ठीक है। यानी HTML के वो टैग्स नहीं होते यहाँ पर कि जिनके थ्रू डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। इवन XML इज नॉट going to replace HTML in the near future, मतलब एटलीस्ट कमिंग फ्यूचर के अंदर तो XML रिप्लेस नहीं कर रही किसको, HTML को। ठीक है। बट इट इंट्रोड्यूस न्यू पॉसिबिलिटीज बाय इवन अगर हम देखें तो अडॉप्टिंग मेनी सक्सेसफुल फीचर्स हैं HTML के जो कि अडॉप्ट करती है। जैसे एट्रीब्यूट की बात कर लें। ठीक है। एलिमेंट में चाइल्ड, सब चाइल्ड या पेरेंट और सुपर पेरेंट जो हमारे पास बेसिकली रूट नोड होती है, वो सारा सिनेरियो जो है वो HTML से ही आया हुआ है। ठीक है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि XML लेती है डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कह लो कि जो कि XML जो कि उसको यूजफुल बनाते हैं ना, वैरायटी ऑफ सिस्टम एंड लाइक सॉल्यूशंस के लिए XML को जो बहुत ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, उसको काम का बनाते हैं, वो कुछ दो तीन यूजेस हैं यहाँ पे। लेट्स से XML इज एक्सटेंसिबल। XML allows you to create your own self-descriptive text। ठीक है। ये डिस्कस हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम फिलहाल डिस्क्रिप्शन जो पहले देख चुके हैं उसका एक ओवरव्यू कर लें, देन फिर हम उसी के अंदर मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया है। तो समझो फर्स्ट क्लास को हम अगर आज कहें ना कि वो एक बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर फर्स्ट क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये कोई चेंज बात नहीं होगी। लेट्स से तो खैर अपने जो सारे डिस्क्रिप्टिव टैग्स हैं वो आप बना सकते हो, और लैंग्वेज लेट से जो कि आपके एप्लीकेशन को सूट करे उस हिसाब से अपने टैग्स जो है आप बना सकते हो। ठीक है। XML कैरीज द डाटा, डज नॉट प्रेजेंट इट। XML कैरी करते डाटा, उसको प्रेजेंट नहीं करता। XML अलाउज यू टू स्टोर द डाटा irrespective of how it will be presented। XML आपको स्टोर करने की परमिशन देता है। XML आपको एक ईज प्रोवाइड करता है कि आप डाटा को स्टोर कर सको, rather than आप XML के अंदर डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सही। अच्छा, XML is a public standard। XML was developed by an organization called the World Wide Web in WWW। ठीक है। W3 का आपने नाम सुना होगा ना, HTML भी उन्होंने डेवलप किया। तो W3 या WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है उन्होंने डेवलप किया। ठीक है। ऑन कंसोर्टियम बेसिकली W3C देखो यहाँ पे लिखा हुआ है W3C कंसोर्टियम। ठीक है। एंड अवेलेबल एज एन ओपन स्टैंडर्ड, यानी अवेलेबल है एज एन ओपन स्टैंडर्ड। XML अभी भी अवेलेबल है उनके प्लेटफॉर्म पे। अगर आप जाओ W3C के ऊपर उनकी वेबसाइट पे तो आपको आराम से XML मिल जाएगी। XML का यूजेज इंडस्ट्री के अंदर किस किस तरह से, तो XML कैन वर्क बिहाइंड the scene to simplify basically to simplify the creation of HTML documents for large websites। HTML के डॉक्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई करना है तो ज़ाहिर है आप उनका डाटा XML में रख सकते हो, तो लार्ज वेबसाइट के लिए आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। XML कैन बी यूज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन
बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स। यानी XML आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में अगर डाटा एक्सचेंज करना चाहती हैं तो वो XML को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी दो कंप्यूटर सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर सिस्टम्स है और अगर मैं उन्हें दो कंपनी समझूं तो इन्हें अगर आपस में डाटा एक्सचेंज करना होगा तो ये XML के थ्रू करेंगे ओवर द इंटरनेट। सही है, तो ये बेसिकली हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो बात की उसको इस तरह से हम एलॉबरेट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप दो कंप्यूटर सिस्टम्स की ले सकते हैं, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में दो कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं होंगे, बट फिलहाल आप दो कंप्यूटर सिस्टम्स का भी सोच सकते हैं कि ये वो दो कंप्यूटर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फिर अगर आगे बढ़े तो XML कैन बी यूज फॉर ऑफलोडिंग एंड रीलोडिंग ऑफ डेटाबेस। यानी डेटाबेस को ऑफलोड करना है, उसको रीलोड करना है, डेटाबेस में से डाटा खत्म करना। जाहिर है अगर मैं डेटाबेस में से डाटा खत्म करना चाह रहा हूँ या उसमें से डाटा लेकर आना चाह रहा हूँ, ऑफलोड करना, मैं उसमें से डाटा गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सिनेरियो होता है कि अक्सर क्या होता है, आप लोग अगर नोट करो तो आप अपनी गूगल ड्राइव की एग्जाम्पल लो। आपकी गूगल ड्राइव का जो डाटा है वो कहाँ होता है, वो क्लाउड में होता है। आपको गूगल यही बताते हैं ना कि आप क्लाउड यूज कर रहे हो। गूगल ड्राइव जो आप यूज कर रहे हो बेसिकली, गूगल तो आपको यही कहता है कि आप बेसिकली क्लाउड यूज कर रहे हो गूगल का, है ना। इट्स एन इमेजिनरी क्लाउड ऑन स्काई, जो कि उसका मतलब बादलों पर होता है, कि इमेजिनरी क्लाउड होता है जो कि आप यूज कर रहे होते हैं। तो XML क्या करता है कि वो जो डाटा आपके पास आ रहा होगा ना आपके डेटाबेस से, ठीक है, वो डाटा कैसे आता है, वो डाटा आता है XML के थ्रू। वो डाटा ऐसे नहीं आता कि वाकई बारिश की सूरत में आपके पास डाटा आ रहा होगा, नहीं, वो डाटा आपके पास आता है XML के थ्रू। बिकॉज हम जब डाटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह से लेट्स एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं, डाटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो डेटाबेस में डाटा आना और डेटाबेस से डाटा जाना वो कैसे होता है, वो आपको जो है ना वो सारा XML के थ्रू बेसिकली परफॉर्म हो रहा होता है। सही है, और हम समझते हैं कि लेट्स से बस हमने डाटा डाउनलोड किया, डाटा हमने जो है वो डाउनलोड किया और डाटा सिंपली डाउनलोड हो गया, बट इट टेक्स टाइम। तो बेसिकली XML के थ्रू ये सारा प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर अगर आगे देखें तो XML कैन बी यूज टू स्टोर एंड अरेंज डाटा। बिल्कुल सही बात है, XML जो है वो स्टोर और अरेंज कर रहा होता है डाटा को, कस्टमाइज कर रहा होता है डाटा हैंडलिंग। आपकी जो डाटा हैंडलिंग की नीड्स है उन सबको कस्टमाइज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर XML कैन, अच्छा एक और बात कि XML क्या कर रहा होता है, XML ना इजीली मैनेज कर रहा होता है कि आपके जो डाटा की शीट्स है ना वो किस तरह मैनेज कर रहे हो आप। यानी फर्ज करो कि ऐसा नहीं होगा कि आपके डाटा के अंदर आपने H1 का टैग कोई दिया और H1 के टैग के अंदर जो स्टाइलिंग होती है वो XML के अंदर आ जाएगी, बट आप किस तरह से डाटा को मैनेज कर रहे हो। तो कह लो कि आपकी जो XML की शीट्स होती है ना उस सबको मैनेज कर सकते हो आप XML के थ्रू, ठीक है। अब ज़ाहिर है वर्चुअली तो चलो एनी टाइप ऑफ डाटा, किसी भी टाइप का डाटा जो है ना वो आप XML के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी अक्सर हम पिक्चर्स को भी इनकोड कर सकते हैं XML के अंदर। डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, डिफरेंट मेथड जैसे होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, लेट्स से MVC के अंदर, या अगर अभी हम आगे बढ़ेंगे MVC के अंदर, तो MVC में डिफरेंट मेथड रहते हैं जो कि आपकी पिक्चर को, यानी जो आप JPEG यूज कर रहे होते हो, आपके उस JPEG को आपने डेटाबेस के अंदर अपलोड किया और अब आप सर्वर से अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर मंगवा रहे हो, तो ऐसे मेथड्स हैं कि जिससे आप उस पिक्चर को XML की नोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जेसन में XML में आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट होकर आ जाता है। जेसन में होकर आते हैं यूजुअली हम जो डाटा मंगवाते हैं या लेट से जो भी हम स्ट्रिंग्स वगैरह सेंड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जेसन के थ्रू भी भेज रहे होते हैं, ठीक है। सो मार्कअप क्या होता है, कोई जरा मुझे मार्कअप वाला पैराग्राफ पढ़ के जरा समझाने की कोशिश तो करें। एनीवन, देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है इस क्लास में। हाँ? तो मुजम्मिल जरा तुम ट्राई करो, ये पैराग्राफ पढ़ो और मुझे बताओ कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। स्क्रीन शेयर की है मैंने, एक मिनट में स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, ये स्क्रीन हट गई है पीछे से। मुझे बता दो, तो स्क्रीन ही शेयर नहीं की हुई थी यार मैंने। हाँ, तो ये स्क्रीन शेयर कर दी है। अब मुझे जरा बताओ ये क्या कह रहा है। The XML can be used in organization system. ये पैराग्राफ, XML can be used. अच्छा, हम्म, XML is a markup language that defines set of rules holding document in the format that is both human readable and machine readable.
सर इसका मतलब जी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे ट्राई तो करो, ब्रेक करके कोशिश करो इस पैराग्राफ को। चलो साथ कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ यह है कि एग्जाम्पल है मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल ठीक। एंड मशीन रीडेबल। ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक करता है और उसको इसी तरह से लेके चलता है। लेट्स से सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पर एक्सएमएल बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज यूजुअली जो है वो टैग्स बेस्ड होती हैं, यानी टैग्स के साथ काम कर रही होती हैं, जिसमें जो मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर सबसे पहले तो एचटीएमएल आ गई। सबसे ज्यादा जो फेमस लैंग्वेज है ना, बच्चे बच्चे को पता है, वो एचटीएमएल है। देन एक्सएमएल है जो कि डाटा ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट के काम आती है। देन एक्सएमएल है। अब ये एक्सएमएल क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट की यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज जो होती है ना, उनमें जो डिजाइनिंग का काम करती है वो एक्सएमएल करती है। जैसे कि तुम लोगों ने फोन देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के। देखे हैं माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के फोन? नोकिया लूमिया, एक टाइम पर लोग नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो किया था जब ये नोकिया वाले बिक गए थे। ठीक है, इनकी कंपनी जब सेल हो गई थी तो इन्होंने सेट निकाले थे फोन यस। बनाने के, नोकिया लूमिया के नाम से। वो विंडोज फोन थे, याद होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें विंडोज यूज होता था। याद है किसी को? यस यस। एग्जैक्टली exactly. तो वो विंडोज फोन से अच्छा, मैंने एचटीसी का भी एक फोन देखा विंडोज ऑपरेटिंग के ऊपर ना। तो लेट्स से अब वो विंडोज फोन था। अब उसमें सिनेरियो ये होता था कि वहां पर जो आप एप्लीकेशन डेवलप करते थे ना, उसकी जो एप्लीकेशन बनती थी वो विंडोज की ही एक प्लेटफॉर्म था, विंडोज स्टोर ऐप के नाम से। तो आप क्या करते थे, वो विंडोज स्टोर ऐप डेवलपमेंट लोग सीखते थे। खैर वो इतना मुश्किल नहीं था डॉट नेट डेवलपर्स के लिए, तो खैर तो वो सीखते थे और देन उससे वो एप्लीकेशन डेवलप करते थे। तो एक्सएमएल वहाँ यूज होती है, अभी भी होती है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है 100 में से 2-3 लोग तो यूज करते हैं, तो उनके लिए डेवलपर्स अभी भी स्केलेबल हैं। और एक्सएमएल अभी भी डॉट नेट के फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, तो ज़ाहिर है इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज ही नहीं होती है। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेजेस ये सारी हैं। अब यहाँ मार्कअप लैंग्वेजेस क्या करती हैं कि वो डाटा को आप अपने अंदर, यानी फर्ज करो टैग के अंदर उसने जाना क्लोज किया, और वो फिर क्या होता है, टैग ह्यूमन रीडेबल एज वेल एज मशीन रीडेबल दोनों के हिसाब से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दूं, तो मैं अगर मैं यहाँ पर कोई एक्सएमएल का टैग लिखूंगा ना वर्ड के ऊपर भी, वो वर्क नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा। मैं नोट पैड पर कोई एक्सएमएल का टैग लिखूंगा और उसके अंदर लेट से मैं लेट दिखाता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। जब मैं तुम लोगों की लेक्चर्स बना रहा था तो मुझे बकायदा जो कोड लिखना पड़ा है ना, मुझे बकायदा वो वीएस कोड पर लिखकर फिर वो यहाँ पर लेकर आना पड़े। और मैं अगर वैसे लिख रहा था तो वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। लेट से मेरे साथ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, लेट से अभी आ रहा है। सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने जो कराया है ना ये। आया है। आ रहा होगा ना अभी? हाँ अब आ गया। एक मिनट रुको जरा, कोई एक्सएमएल की रैंडम रूल निकालते हैं। लेट्स से ये देखो, ये कुछ कोड है मेरे पास एक्सएमएल का, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसे कहाँ पे लेकर आऊँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसे अपने पास, जो कि हमारा अपना कोड है यहाँ पर, जो वर्ड की फाइल हमने अभी बनाई है तुम लोगों के लिए, इसके ऊपर लेकर आऊँ। देखना इसमें डाटा जो आएगा ना वो कितना कम प्रिंट होगा। ये देखो, वहां पे बहुत ज्यादा टैग्स थे बट यहाँ पे कुछ, इवन ये जो टैग्स हैं कुछ कुछ जो है ना ये उनको रिड्यूस कर रहा है। बिकॉज ये वर्ड जो है ना ये भी एक्सएमएल को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बहुत ही आराम से। सही है।
अब वो क्यों अंडरस्टैंड कर पा रहा है? बिकॉज अगेन हमने बात की ना कि ये ह्यूमन और मशीन दोनों के रीड करने के काबिल है। ये लेट से ये ह्यूमन रीडेबल भी है, मशीन रीडेबल भी, दोनों, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नीचे गिवन है, एक फॉलोइंग एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है हेलो वर्ल्ड की। मुझे इसको इवन वर्ड पे रखना पड़ा है अलग से, फिर मैं इसको लेकर आया हूँ तो यहाँ पे चला ही है, वरना ये इवन यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये स्निपेट जो है ना, इंक्लूड करता है, यहाँ पे देखो ये स्निपेट इंक्लूड करता है कि मार्कअप सिंबल या मार्कअप सिंबल वगैरह किस तरह के होते हैं। तो आपको बेसिकली एक रूट नोड होगा, रूट नोड कहते हैं इसे, या आप इसे रूट टैग कह लो, रूट नोड ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो बेसिकली आपका एक रूट नोड है जो कि मेन टैग होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेवल का जो टैग होता है ना। जैसे फर्ज करो कि HTML का टैग होता है। हम अगर HTML की बात करें, मैं अगर HTML की बात करूँ नॉर्मल अब किसी भी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, तो HTML का जो टैग हुआ ना हमारा, वो क्या होगा? वो हमारे लिए हमारा रूट नोड या रूट टैग होगा। इसके अंदर जो टैग्स आएंगे वो हमारे चाइल्ड टैग्स होंगे, और लेट्स से इस टेक्स्ट के अंदर भी मैं एक और चाइल्ड टैग बनाऊं, तो वो मेरा सब चाइल्ड टैग होगा, सही है। यानी उस चाइल्ड का चाइल्ड चाइल्ड होगा। अच्छा, फिर क्या एग्जाम्पल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इब्राहिम आप बताएं एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? देखें पैराग्राफ यहाँ पे कुछ आप कुछ बता रहे थे, कुछ अगर समझ सकें आप तो। जी, आई थिंक मैंने ज्वाइन किया है। रहीम साहब ने ज्वाइन किया है, जबरदस्त। मैं ही बता देता हूँ। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आउट जाएंगे हम अपनी इस डेफिनेशन से। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ग्रामर के रूल्स के ऊपर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, C# में ये अलाउड नहीं है, या HTML में ये अलाउड नहीं है कि आप उसके अंदर लिख दें कंसोल डॉट राइट लाइन। ऐसे ही अलाउड नहीं है जैसे उर्दू में ये अलाउड नहीं है कि आप उसके अंदर लिख दें राइट अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये उर्दू की टर्म नहीं है राइट अ सेंटेंस, या इंग्लिश की ये टर्म नहीं है कि एक जुमला लिख के दिखाओ, सही है। ऐसे ही XML की टर्म नहीं है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, XML की टर्म नहीं है कि प्रिंट एफ, जो हमने सी में पढ़ा था, प्रिंट एफ जो कि प्रिंट फॉर्मेट कहलाता था, जिसके अंदर हम अपने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू सारे फॉर्मेट डिफाइन करते थे कि किस किस फॉर्मेट पे कैसे कैसे स्ट्रिंग हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगेन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक ग्रामर के ऊपर बनती है। वो ग्रामर क्या होती है? जैसे कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, हमारी इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फारसी, जो भी हम लैंग्वेजेस यूजुअली, पंजाबी, सिंधी, बलोची, जो भी हम लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं, ये लैंग्वेजेस कुछ ग्रामर्स के ऊपर बनती हैं। एक वर्ड होता है, वो वर्ड मिलकर एक स्पेलिंग बनाता है। एक सिंबल होगा, वो सिंबल बनेगा, मल्टीपल वर्ड्स बनेंगे। जब मल्टीपल सिंबल्स ऐड होंगे, मल्टीपल वर्ड्स ऐड होंगे, अल्फाबेट्स ऐड होंगे, वो एक वर्ड बनाएंगे जो एक मीनिंग रखता होगा। वो जो मीनिंग्स होंगे ना, वो एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस बनाएंगे, और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर ना एक लैंग्वेजेस बनाते हैं, या एक ग्रामर बनाने की कोशिश करते हैं। वो ग्रामर जब मिलती है, कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। तो ये इसलिए एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है इसलिए एक मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि ये उस तमाम ग्रामर वगैरह को जो है ना, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो XML डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज इट डज नॉट इट डज नॉट लेट्स अगर XML, ठीक है, अगर मैं लेट्स से XML को भी परफॉर्म करूं, XML से कहूं कि तुम एक ट्यूटोरियल परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी कि XML ट्यूटोरियल 4 परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन अगर परफॉर्म करेगा एल्गोरिथम के थ्रू, तो क्या होगा कि वो डाटा स्टोर तो कर लेगा, लेकिन वो डाटा को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मैं इसको हटा ही देता हूँ। वो डाटा को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा कि जिस तरह से एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, इसलिए। तो XML इसलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाँ, XML एक क्या है? XML आप कह सकते हो कि मार्कअप लैंग्वेज लाजमी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो आपको XML के सारे सिंटेक्स के ऊपर ले जाएगा, यानी जो हमारा ये वाला चैप्टर है, फॉर एग्जांपल जो जिस तरह हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं इसको एक न्यू पेज पर ही ले जाता हूँ, वेट करके। तो बेसिकली हमारा जो ये सारा सिनेरियो है,
आप इससे क्या कर सकते हो कि आप ना इससे ये सीख सकते हो कि भाई एक्सएमएल आपको जो है ना वो किस तरह से हेल्प करता है। यानी एक्सएमएल का सारा जो सिंटेक्स है वो किस तरह से लिखा जाता है। लेट्स से आपने एक्सएमएल का वर्जन डिफाइन करना है, ठीक है। आपने लेट्स से कॉन्टैक्ट इन्फो का एक वो बनाना है, अपना नोट बनाना है। तो क्या होगा कि आपने क्या किया, यू कैन नोटिस देयर आर टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबव एग्जांपल, ठीक है। दो अबव अबव जो आपका एग्जांपल है उसमें दो तरह की एग्जांपल्स है, ठीक है। दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। पहली क्या, द मार्कअप, ठीक है, लाइक एन द टेक्स्ट और द कैरेक्टर डेटा, ठीक है। ट्यूटोरियल पॉइंट लेट से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी कि भाई जो इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसका सारा सिनेरियो आपको मिलेगा। लेट से यहाँ पे इस पर मूव करूँ, ठीक है। आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा आपको एक नंबर मिल रहा है। मैंने वहाँ पे एक नंबर कुछ और दिया, यहाँ पे मैंने नंबर थोड़ा चेंज करा ताकि हम क्वेश्चन करेंगे सर ये डेटा कहाँ से आ रहा है, या लेट से ये कैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैं फिलहाल लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप वही वाला नंबर दोबारा लिख लें, या लेट से मैं अगर आपको ये मिटाऊँ, वो जो मैंने वर्ड लिखा था ट्यूटोरियल का पॉइंट दिया था एक, ठीक है, बिकॉज मैंने क्लास जो है ना बनानी थी, तो मैंने कहा कि मैं कुछ टर्म्स ऐसी रखूँ जो आपके काम आए, आप लोग जिनको क्वेश्चन कर सको कि सर ये क्या चीज़ है, तो ये किस तरह बनेगी, तो ये कैसे है, तो ये कैसे, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी लिख दूँ, तो कंपनी का नाम ये हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ना, ठीक है, या चलिए सिंपल नंबर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर इंटरनेशनल है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, सिंपल। तो ये हमारा कोई पाकिस्तानी नंबर बन सकता है। चलिए, तो मतलब हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, या हम इस तरह से ना अपने टर्म्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और उनको अपनी जो ना अपना स्टाइल दे सकते हैं। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने नंबर चेंज कर दिया, आप उसको पाकिस्तानी नंबर दे सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा था। आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पे लिख देना ला के, सिंपल डेटा। और उसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे वही अगेन सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने कर दिया था इसको, आप यहाँ कॉमा के बाद पेस्ट कर, पेस्ट करके इसको लाके दे सकते हो, सिंपल। तो हमने डेटा बेसिकली यहाँ पास करना था, वो डेटा हमने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि जी डिक्लेरेशन क्या होती है एक्सएमएल की। तो आप वर्जन डिक्लेयर करते हो, इनकोडिंग वगैरह वर्जन वगैरह ये सब आप डिक्लेयर करते हो। इसे डिक्लेयर करना कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि आपने अपने डेटा वगैरह को जो है ना वो लेट से ये बताना है अपनी एक्सएमएल मार्कअप लैंग्वेज को कि आपका वर्जन क्या है, आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो एक्सएमएल की, या जिस आप बेसिकली एक्सएमएल पे काम कर रहे हो। अभी तो फिलहाल 1.0 चल रहा है, ठीक है। अब लेट से कल को कोई अपडेट आती है, तो आपने अपने यूजर को बताना होगा कि हम एक्सएमएल के इस वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो आपने अपने कोड के अंदर वो बात डिस्कस करनी है, उसको डिक्लेयर करना है कि यार ये वर्जन है एक्सएमएल का जिसपे मैं काम कर रहा हूँ या कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ सिंटेक्स रूल्स हैं एक्सएमएल के जो कि हमें लाजमी फॉलो करने हैं। अब एक्सएमएल की जो डिक्लेरेशन होती है वो केस सेंसिटिव होती है, हमने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। मैं यही चाह रहा था कि मैं लास्ट क्लास में हम एक छोटा सा कोड या सिंटेक्स ट्राई करें जिसके अंदर मैं चीजें बताऊं कि ये डिक्लेरेशन के अंदर हमें सिस्टम को देखना होगा कि यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि हम केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो केस सेंसिटिविटी को हमें लाजमी टैकल करना है, ठीक है। इफ डॉक्यूमेंट कंटेन्स एक्सएमएल डिक्लेरेशन देन इट स्ट्रिक्टली नीड्स टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट जो है एक्सएमएल की डिक्लेरेशन कर रहा है तो वो एक्सएमएल का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे कि ये इस तरह से, ठीक है, लाजमी। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैन ओवरराइड द वैल्यू एनकोडिंग दैट यू पुट इन द एक्सएमएल डिक्लेरेशन। अच्छा, एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल होता है जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है और आप एक्सएमएल के ऊपर कुछ काम कर रहे हो उसके ऊपर, यानी आपने पीछे एक्सएमएल पे कुछ काम किया हुआ है, तो अब आपने तो वर्जन कुछ दिया था या आपने इनकोडिंग यूटीएफ 8 पे दी हुई थी, लेकिन अब कोई ऐसा सिस्टम है जो कि यूटीएफ का कोई और वर्जन सपोर्ट करता है, जो कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं
उनके मर्जी कैरेक्टर सपोर्ट करता है, कोई और वर्जन भी सपोर्ट करता है यूटीएफ का, तो वो ऑटोमेटिकली एचटीटीपी जो है ना उसको ओवरराइड कर देता है, उसको चेंज कर सकता है। अच्छा, सीडी पे टैग्स और एलिमेंट्स, तो इस तरह से टैग बनता है कोई भी। ठीक है, सिंटेक्स अगर आपने एक नॉर्मल रूल्स के तहत काम करना है, तो एक्सएमएल के तमाम टैग्स जो है वो कौन से होते हैं, कंटेनिंग टैग्स होते हैं, यानी स्टैंड अलोन नहीं होते, ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं साथ साथ। ठीक है, सिंपल केस में आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो, सिंपल अगर आपने बनाना हो तो इस तरह से आप बनाओगे। एक्सएमएल का कोई भी आपने टैग बनाना होगा तो आप इस तरह से बनाओगे, कॉन्टैक्ट इन्फो, कंपनी, और आप साथ ही इसे यहाँ पे बस एंड कर दो, तो ये खत्म टैग आपका। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जो अच्छी अप्रोच है ना, वो करेक्ट सिंटेक्स ये शो करती है। आपका ये कंटेनिंग टैग बनेगा। ठीक है, ये कंपनी का भी आपने क्या करना है, कंटेनिंग टैग बनाना है। आपको जो टैग ओपन करना है वो टैग क्लोज करना है, जो टैग ओपन करना है लाजमी, ये वाली बात याद रखनी है, जो टैग ओपन करना है वो टैग क्लोज। अगर रूट टैग है, मेन टैग जो आपका पेरेंट टैग है, तो उसे भी आपने क्लोज करना है। चाइल्ड टैग जो अंदर के, तो उन्हें भी जाहिर आपने क्लोज करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी हम, जिससे सिंपल हम किसी भी वेबसाइट के एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं। तो वो सारा सिंटेक्स का कोई मसला नहीं है। एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स सिंपल होते हैं, जैसे हम नॉर्मली पास करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ पे भी हम पास कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ए सी की वैल्यू एक्स है, सी की वैल्यू वाई है, डी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू अगेन हमने 2 कर दी है। ठीक है, तो इस तरह हम खेल सकते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ, आप पास कर सकते हो। हमने जैसे पहले लैंग्वेजेस के अंदर देखा है, एचटीएमएल के अंदर जैसे हम पास करते हैं आईडी हो गया, क्लास हो गया, एंकर के अंदर एचरेफ हो गया, ऑन क्लिक के बटन हो गए, ये हम सब कुछ एट्रीब्यूट में पास करते हैं। वो सारा सिनेरियो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। रेफरेंसेस के अंदर अगेन एंड, और ये तमाम जो रेफरेंस यूजुअली जो है ना वो अलाउ करता है आपको ऐड या इंक्लूड करने के लिए। और अगर आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हो मार्कअप के अंदर, तो आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस ऑलवेज बिगिन विद द सिंटेक्स सिंबल एंड, एंड के साथ रेफरेंस हमेशा स्टार्ट होता है, विच इज बेसिकली अगर देखो ना रिजर्व कैरेक्टर है। ठीक है, एंड विद द सिंबल सेमीकोलन, तो एंड के साथ ये स्टार्ट होता है और सेमीकोलन के साथ ही एंड होता है, जब भी आपने कुछ दो चीजें मिला के लिखनी है। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है। दो टाइप्स होती है रेफरेंसेस की। ठीक है, पहला है एंटिटी रेफरेंस। ठीक है, एंटिटी रेफरेंस क्या करता है, ये बेसिकली कंटेन्स अ नेम बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड डेफिनेशन। जो हमारे पास डेलिमिटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड वेयर एम इज नेम, जो एम पे एम परसेंट या एंड है वो नेम है। ठीक है, और द नेम रेफर्स टू अ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रिंग किसी भी मार्कअप के या इवन को सब रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड टाइप क्या होती है, कैरेक्टर रेफरेंस होती है, जो कि आपका जो कैरेक्टर रेफरेंस होता है, जो कि सेमी कॉलन या हैश, आप यूजुअली बेसिकली हम हैश के साथ यूज कर रहे होते हैं, किसी भी कैरेक्टर के साथ आप ये लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल टेक्स्ट हो गया, तो हम यहाँ पे देखो सिंपल इस तरह से काम कर रहे होते हैं, लेस देन का साइन हो गया इस तरह से, रिप्लेसमेंट एंटिटी, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। ये लेस देन का साइन है असल में, नॉट अलाउड, यहाँ पर अलाउड नहीं है एग्जाम्पल में, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी एल टी लेस देन, अगर मैं लिखूंगा लेट से दो वैल्यूज हैं उसमें लिखना चाह रहा हूँ लेस देन का साइन, तो मैं लेस देन का ये साइन नहीं दूंगा, मैं ये साइन दूंगा, जो कि रिप्लेसमेंट एंटिटी है एक्सएमएल के अंदर। और ये सारा सिनेरियो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। अच्छा, एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से काम हो रहा होता है कि देखो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, वर्जन लिखकर फिर डाटा दे रहे हैं हम, सारा सिनेरियो यहाँ पर इस तरह से बन रहा हो। कॉन्टेक्ट इन्फो के अंदर मैंने सारा कुछ डाटा दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। अच्छा, फिलहाल डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन भी यहाँ पर गिवन है, हमने जो डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, यहाँ पर डिक्लेरेशन गिवन है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को आपने डिफाइन करना होता है इस वे के अंदर। अगेन एरर्स तभी नहीं आएंगे जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक कंप्लीट एक फॉर्मल वे के अंदर हो। ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट स्टार्ट तो हो जाए नेम का और यहाँ पर एंड ना हो, तो ये एक अच्छा वे नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। कोशिश ये करनी है कि जितने भी जो टर्म्स हैं, जो जो भी रूल्स और सेट ऑफ रूल्स जो गिवन है हमें एक एग्जाम्पल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए, वो हम लाजमी पूरा करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, छोटे छोटे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए।
तो अगर आगे चलें, और डिक्लेरेशंस है। डिक्लेरेशंस क्या करती हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन डिफाइन है यहाँ पर, ये डिक्लेरेशंस कैसे होती हैं हमने जो देखा था वर्जन वगैरह देते हैं। तो वर्जन हमने दिया, जो भी आपका वर्जन नंबर होगा वो आप फिलहाल 1.0 जैसे हमारा, आपने इनकोडिंग डिक्लेरेशन दे दी, जैसे हम यूटीएफ 8 दे रहे हैं। आपने अगर कोई स्टैंड अलोन बताने हैं तो स्टैंड अलोन आप बता दो कि ये स्टैंड अलोन है, यस या नो। ठीक है, आपको पहले से बताना होता है यस और नो। यहाँ पर गिवन है अगेन, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि जी आपने बताना है नहीं बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना। इग्नोर ऑल करते हैं। ठीक है, फिलहाल वर्जन 1.0 है। आप यूटीएफ 8 दे सकते हो, यूटीएफ 16 दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि ये आपका कैरेक्टर इनकोडिंग जो है ना वो किस तरह चल रही है। लेट्स से नॉर्मल ब्राउजर पे यूटीएफ 8 सब पे चलता है। ठीक है, कैरेक्टर्स वगैरह को रेंडर करने के काम आते हैं। फिर इसके अलावा आपने स्टैंड अलोन भी बताना है कि जी अगर तो बेसिकली जो पार्सर है जो कन्वर्ट कर रहा है सबको मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर, उसको आपने बताना होता है कि यार ये क्या स्टैंड अलोन कंटेन करता है, यानी कि क्या ये ऐसे टैग कंटेन करता है जो कि बस स्टार्ट होते ही खत्म हो जाते हैं, जिनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, ये फॉलोइंग रूल्स हैं जो कि XML की डिक्लेरेशन को लाजमी पूरा करना है। जैसे इफ द XML डिक्लेरेशन इज प्रेजेंट इन द XML इट मस्ट बी प्लेस्ड एज द फर्स्ट लाइन। अगर XML डिक्लेरेशन प्रेजेंट है अपने XML के डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो उस पर इफेक्ट हो, और उस तमाम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो। बिकॉज फर्स्ट लाइन फर्स्ट पास्ट, पहली लाइन हमेशा पहले पास होती है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है हमें लाजमी। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़े तो इफ द XML डिक्लेरेशन इज इंक्लूडेड इट मस्ट कंटेन वर्जन नंबर एट्रीब्यूट। अगर XML डिक्लेरेशन रखी गई है तो उसको वर्जन नंबर लाजमी रखना है। केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। इसके अलावा नेम्स ऑलवेज बी लोअर केस, सब कुछ लोअर केस में रखना चाहिए लाजमी। ठीक है, ऑर्डर प्लेसिंग पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि जो पहले है वो पहला रखें, वर्जन पहले है तो पहले वर्जन रखें, फिर इंकोडिंग है, देन फिर जो चीज़ पहले गिवन है वो पहले लाजमी रखें। डिक्लेरेशन अगेन यहाँ पे गिवन है कुछ, कोई एग्जाम्पल्स सारी हैं कि किस किस तरह से हम काम करें। तो लास्ट क्लास हम ये सब कर चुके हैं, यूटीएफ 8 और इनकोडिंग वगैरह हो गई और स्टैंड अलोन हो गए। देखो यहाँ पे जैसे स्टैंड अलोन अलाउड नहीं है, पहले से बता दिया कि इस डॉक्यूमेंट में कोई स्टैंड अलोन मौजूद नहीं होगा। टैग्स किस तरह काम करते हैं, तो ये स्टार्ट टैग हो गया, लेट से एंड टैग का भी पता है आपको कि स्लैश के साथ टैग एंड होता है। ठीक है, एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग इस तरह से होगा, लेट से HR का मैंने एम्प्टी टैग बना दिया। ठीक है, और सिंपल उसका स्टैंड अलोन जो टैग है एम्प्टी एलिमेंट का टैग है, और जो कि और यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये टैग्स इस तरह से काम कर रहे होंगे। XML टैग्स के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिविटी जो ऐसा है कि जैसे जिंदगी, अगर XML में चलना है तो केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है लाजमी। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं एड्रेस का ए जो है ना वो कैपिटल दोनों तरफ होना चाहिए। ये देखो, ये ए स्मॉल है और ये वाला जो ए जो है वो कैपिटल है, तो ये गलत है। ये वाला जो सिंटेक्स है ना ये करेक्ट है। फिर रूल 2 के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे देखो टैग सही से प्लेस होने चाहिए। XML टेस्ट मस्ट बी क्लोज अप्रोप्रिएट ऑर्डर, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में क्लोज होने चाहिए। यानी अगर फर्स्ट करोगे ऑर्डर एलिमेंट पहले स्टार्ट हुए तो ऑर्डर एलिमेंट बाद में क्लोज होना है। इंटरनल एलिमेंट जो है वो आउटर एलिमेंट अगर पहले स्टार्ट हुआ, इंटरनल एलिमेंट अगर बाद में ओपन हुआ है तो इंटरनल एलिमेंट पहले क्लोज होना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है हमने लाजमी। ये एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन की हमने कि थोड़ा बहुत XML के एलिमेंट्स के नेम्स किस तरह, एट्रीब्यूट्स आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, एलिमेंट उसका नाम, ये आपने एट्रीब्यूट बता दिया। फिर आपने क्या किया, इसका जो कंटेंट है टैग का वो दे दिया यहाँ पर। तो अगेन हम ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी हम एट्रीब्यूट्स वगैरह भी पास कर सकते हैं किसी भी टैग में। एंटिटी क्या होती है, ये जो नेम है ना ये एक एंटिटी है। ये जो आप XML देख रहे हो तो वर्जन है, ये कॉन्टेक्ट, ये भी एक पेरेंट नोड है, ये एड्रेस एंटिटी है। ठीक है, ये नेम अगेन मैंने वही वाला एग्जांपल यहाँ यूज की थी, तो वो सारा सिनेरियो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या की कंपनी, ये एक एंटिटी है, ये फोन ये एक एंटिटी है, ये सब लाइक एंटिटीज हैं बेसिकली। ठीक है, तो XML ना जो वर्क करती है, अगर हमने नॉर्मल फर्स्ट क्लास देखी थी ना उसमें क्या था कि हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखा था कि XML क्या होती है। अब हम XML को थोड़ा सा समझ रहे हैं कि एंटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, लाइक एंटिटीज किस तरह वर्क करती हैं, होती क्या है, आप इसको किस तरह से डील कर सकते हो। लेट्स से मैं तुमसे कहूँ कि यार
ये इंटरनल एलिमेंट जो है ये क्या है, तो तुम ये कहोगे कि सर ये एक एंटिटी है, ठीक है। बिकॉज एंटिटी का मतलब क्या होता है, वजूद। कोई भी चीज जो कि प्रेजेंस रखती है ना, वो एंटिटी कहलाती है। तो ये एंटिटी एक कह लो एक तरह से एक वजूद है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस रखती है, ठीक है। ये एक एंटिटी है, बट इसके अंदर भी एक एंटिटी आप कह सकते हो कि ऐसी एंटिटी है जो कि पेरेंट नोड या पेरेंट टैग कहलाया जा सकता है। और अगर इसे कहोगे तो आप इसे चाइल्ड नोड या चाइल्ड टैग कह सकते हो। तो हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि हमें इन एंटिटीज को ध्यान में रखना है, या लेट्स से इन एंटिटीज के ऊपर ध्यान देना है। कोशिश ये करनी है कि इन रूल्स को, जो रूल एंड रेगुलेशन लेट्स से एलिमेंट के रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि भाई एग्जाम्पल के जो कुछ आपने रूल्स फॉलो करने हैं वो यहाँ पर लेट्स से एक एलिमेंट है जो है, ठीक है, वो ये देखो, एन एलिमेंट नेम कैन कंटेन एनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा नेम वन, कैरेक्टर का नाम ही नेम वन रख दिया एंटिटी का, ठीक है। दी ओनली पंक्चुएशन मार्क अलाउड इन नेम आर हाइफन, जो डैश होते हैं सिर्फ वो अलाउड होते हैं, या तो अंडरस्कोर, या फिर इसके अलावा अगर आप कहो तो एंड जो पीरियड होता है, यानी आप जिसे आप पीरियड कहते हो वो भी अलाउड होता है, सही है। तो ये कुछ मार्क्स हैं जो अलाउड होते हैं, बहुत हर कुछ सब कुछ अलाउड नहीं होता, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो इस बात का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। देखो एड्रेस और एड्रेस की दोबारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, एड्रेस एड्रेस और एड्रेस तीन अलग अलग डिफरेंट नेम्स है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का वाकई बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्टार्ट और एंड एलिमेंट्स जो है वो मस्ट भी आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। एन एलिमेंट विच इज अ कंटेनर कैन कंटेन टेक्स्ट और एलिमेंट एज सीन इन दी अबव एग्जाम्पल। जैसे अभी अबव एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा, तो ये अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमने लाजमी ख्याल रखना है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज बनता नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो खराब हो जाते हैं अगर हम ये चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो।